वेट अ मिनट, मैं अभी बात कर रहा हूं। आई एम डन विद योर टेंट्रम्स। मेरा हॉस्पिटल, मेरा घर, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, इसको जो भी ऐसे नजर उठाकर देखेगा उसका यही असर होगा। Because I am the man of the house and this is what I'm supposed to do. तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें गॉड कॉम्प्लेक्स है। तुम समझती हो कि सिर्फ तुम ही बारसा हो और कोई भी नहीं। चांदनी क्या ये काफी नहीं? फोन तो उठाओ यार। क्या हो गया मुझे? अस्सलाम वालेकुम आंटी। सलमान बेटा, मैंने तुम्हें कितने फोन किए, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या क्या हुआ आंटी? सब ठीक है? वकास ने जेल में खुदकुशी करने की कोशिश की है। व्हाट? हाँ बेटा, उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे, लेकिन मुझे मिलने की इजाजत नहीं दे रहे बेटा। वो कह रहे हैं कि कोर्ट की इजाजत नहीं है। अच्छा, आप मुझे हॉस्पिटल का नाम बताएं, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। ओके। एक सेकंड शाहनवाज, आप मेरे बिहाफ पे मेरा टिकट, मेरी कॉन्फ्रेंस कैसे कैंसिल करवा सकते हैं? तुम्हारा इलाज चल रहा है, मैं तुम्हें ट्रैवल करने को अलाउ नहीं करूंगा। अलाउ? मुझे अवार्ड मिल रहा है शाहनवाज, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। रियली आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए? मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? मेरे लिए आपकी प्रेजेंस इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है शाहनवाज। मुझे आपकी तवज्जो, आपकी केयर चाहिए, बट यू हैव अदर वर्क टू डू। मुझे बात करनी है आपसे। पहले इनसे बात कीजिए, ये आपके डिपार्टमेंट हेड है और आपके यूं हॉस्पिटल से बगैर इन्फॉर्म किए गायब होने से अपसेट भी। फहीम के बारे में बात करनी है। फहीम वो जर्नलिस्ट? जी। मैं आप लोगों को कॉल करता हूं। अफसान, आप भी बाहर जाइए। ये घर नहीं हॉस्पिटल है सानिया। इन दोनों जगहों में फर्क करने की तमीज तो जानो। यू हैव टू फॉलो बेसिक प्रोटोकॉल्स। बेसिक प्रोटोकॉल? आप प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं? अपने आप को डॉक्टर कहते हैं ना, बेसिक इंसानियत तक नहीं है आपने। ये क्या किया आपने फहीम के साथ? उसको डराना धमकाना काफी नहीं था कि उसकी नौकरी तक छीन लिया आपने? झूठी एफआईआर करवा दी आपने, सारे मीडिया हाउस में ब्लैकलिस्ट करवा दिया उसको। आप जानते हैं आपकी वजह से उसके घर में फाके पड़ गए हैं। आप लोग से छुपते छुपते वो एक फरार कैदी की तरह जिंदगी गुजार रहा है। फहीम को उसके किए की सजा मिल रही है, बिल्कुल वही सजा जो तुम पे भी लागू होनी चाहिए, लेकिन उसे मैंने रोका हुआ है। और यही वो प्रिविलेज है जिसकी तुम कदर नहीं करती। वेट अ मिनट, मैं अभी बात कर रहा हूं। आई एम डन विद योर टेंट्रम्स। मेरा हॉस्पिटल, मेरा घर, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, इसको जो भी ऐसे नजर उठाकर देखेगा उसका यही असर होगा। Because I am the man of the house and this is what I'm supposed to do. तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें
गॉड कॉम्प्लेक्स है। तुम समझती हो कि सिर्फ तुम ही बारसा हो और कोई भी नहीं। सब के सब तुम्हारी मसीहाई के मोहताज हैं। फहीम, फहीम की बहन, बाहर गरीब लोग, ये दुनिया। ऐसा नहीं है सानिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें सबकी फिक्र है अलावा अपनों के। अपने शौहर की कभी फिक्र की है जो फेलियर का सामना करने की कोशिश कर रहा है? तुम्हारा बाप जो हर वक्त सूली पे टंगा रहता है सिर्फ इसलिए कि तुम अब क्या करोगी, और कुछ नहीं। तो फहीम से अपनी बहन की परवाह करना ही सीख लेती, लेकिन नहीं नहीं। Why would you do this? Because you're too busy. You're busy painting me as this big, bad wolf, the monster, the villain. अपनी मां समझ कर नहीं, सलमान की मां समझ कर ही फरीन का ख्याल रख लिया होता। She is fighting a battle. आप प्लीज जाओ और जाकर अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करो, क्योंकि ये भी तो तुम्हारा प्रिविलेज ही है ना। जब चाहे हॉस्पिटल आओ, जब चाहे गायब हो जाओ। प्रेसिडेंसी को सीरियसली नहीं लिया, कम से कम अपनी पढ़ाई को सीरियसली ले लो। IMM के एग्जाम सर पर खड़े हैं। Do you know what IMM is? Intermediate module exam. Good. इधर उधर की बातों में मत पड़ो। फजूल चीजों पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। Don't lose your passion. Now, if I may get back to work, because unlike you, I do not have the luxury or the privilege to not work. Ciao. चांद